हमसाए के बेटे की शादी क्या धूमधाम से हुई कि साथ के हमसाए जल भुन कर राख हो गए और धुआं उठ रहा है। इतनी नमूदो नमाइश, फजूल खर्ची, वक्त और पैसे के ज़िया के बाद आप कोई सबक आमूज तबसरा करना चाहेंगे? भाई उनके पैसे हैं, जो मर्जी करें, हम कौन होते हैं ये कहने वाले। पाकिस्तानी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इंडिया के अंबानी ने कितना पैसा लुटा दिया, कितना पैसा खर्च कर दिया, कितनी शो ऑफ की है। भाई उन्होंने कमाया पैसा, उनको लगाने का हक है, वो जिधर मर्जी लगाएं, जिधर मर्जी उड़ाएं, और वो एट द एंड ऑफ द डे इंडिया की इज्जत बढ़ रही है इससे। तकरीबन 7 महीने लंबी ये शादी है। इतनी देर तो पाकिस्तान में कोई वजीर आज़म भी लास्ट नहीं करता, 7 मंथ्स, जितनी देर तक ये शादी लास्ट करती रही है। मुकेश अंबानी की शादी में तीनों डांस कर रहे थे, वो भी लुंगी के साथ। तो आप देखें कि मतलब इंडिया की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हाँ। और हम बेचारे पाकिस्तानी ये देखें, वेला बंदा अभी तक बेचारे की शादी नहीं हो गई है, पैसे नहीं है। हाँ। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हाँ। और बेचारा अभी तक जहेज की टेंशन में बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं। इसमें कौन कौन था? मार्क ज़करबर्ग, फेसबुक के मालिक, जिनकी बीवी ये कहती हुई दिखाई दी अंबानी साहब को देखे कि मुझे ये वाली घड़ी चाहिए जो इसने पहनी हुई है, ठीक है, जिसकी कीमत तकरीबन 80 करोड़ थी। मार्क ज़करबर्ग मेटा का पूरा डेटा सिंगापुर सेंटर से उठाकर इंडिया के रिलायंस सेंटर में लेकर जा रहे हैं। अब मेटा का सारा डेटा इंडिया के पास होगा। इस पे जस्टिन बीबर परफॉर्म करता है, $10 मिलियन लेता है एक परफॉर्मेंस का, पहन के फिर बनियान आ जाता है, वो और बात है, सारे पैसे ज़ाया हो गए। लेकिन फिर भी साथ साथ रिहाना $5 मिलियन चार्ज करती है और 2 करोड़ की वॉचेस मिलती हैं हर गेस्ट को, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ थे, शाहरुख, सलमान और वो सब। रोना रोना है तो अपने रोने रो, पहले अपने रोने रो लें, अगर कोई आंसू बच जाएंगे तो फिर किसी के लिए बहा लेंगे। पाकिस्तानी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इंडिया के अंबानी ने कितना पैसा लुटा दिया, कितना पैसा खर्च कर दिया, कितनी शो ऑफ की है। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पहले उन्होंने कई दिन तक इस शादी की वीडियोस देखी हैं, दिल लगाकर, आंखें जमाकर। कभी वो देखते रहे कि भाई ये क्या, हम तो सोच रहे थे कि यूरोप में शादी हुई है, बस उससे बड़ी शादी तो नहीं हो सकती। ये तो इन्होंने अपने घर में बुलाकर ऐसी शादी कर दी कि आंखें चकाचौंध है। ये इन्होंने क्या डेकोरेशन करवाई है, ये इन्होंने क्या बना दिया है। और इतने महंगे गहने तो AR रहमान, सोनू निगम और श्रेया घोषाल एक ही फ्रेम में, सब एक ही जगह पर गा रहे हैं। इन सबको भी बुला लिया। ओहो, जब सब कुछ देख लिया, प्रियंका चोपड़ा से लेकर शाहरुख खान और सलमान खान को एक ही फ्रेम में, कैटरीना कैफ और सलमान खान को डांस करते हुए देख लिया, तो उसके बाद टाइम निकाल कर फिर ये ट्वीट्स हुई हैं कि ये देखो भारत ने कैसी लुट मचाई है। किम कार्दाशियन जब अंबानी की शादी में जाती है और उसको डॉक्यूमेंट करती है अपने मीडिया के लिए, तो किम कार्दाशियन दुनिया की एक बड़ी सोशलाइट और सेलिब्रिटी है। उसकी अगर मिलियंस फॉलोअर्स हैं तो उन मिलियंस में से हजारों लाखों इंडिया देखने के लिए इस शादी के बाद इंडिया जाएंगे। आप जानते हैं कि रिहाना अंबानी की शादी में आकर गाती है। को पता है रिहाना का ब्रांड फैंटी ब्यूटी सेल होता है सेफोरा पर, और आपको पता है कि इंडिया में सेफोरा के एक्सक्लूसिव राइट्स रिलायंस के पास हैं, अंबानीज के पास हैं। अब आप जान सकते हैं कि वो इससे कितना बिजनेस करेंगे। मार्क ज़करबर्ग मेटा का पूरा डेटा सिंगापुर सेंटर से उठाकर इंडिया के रिलायंस सेंटर में लेकर जा रहे हैं। अब मेटा का सारा डेटा इंडिया के पास होगा, अंबानी के पास होगा। तो आप तो अभी जान ही नहीं सकते कि इस वेडिंग से क्या क्या फायदे, क्या क्या बिजनेस इंडिया में पहुंचेगा, ये कितने बेनिफिट्स लेकर ये वाली वेडिंग इंडियन इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर रही है, किया है और करेगी। आपको ये नहीं पता। इसकी वजह यह है कि बैगर्स कैन बी चूजर्स। बैगर्स की ये सोच नहीं होती, भिखारी ऐसा नहीं सोच सकते। यही वजह है कि अंबानी में और आप में ये फर्क है। एक भिखारी एक बिलियनियर की सतह पर आकर नहीं सोच सकता। तो अंबानी जहां पर है वो वहां पर है, और भिखारी जहां पर है वो वहां पर है। इन दोनों की जगह रिप्लेस नहीं हो सकती, क्योंकि भिखारी की यही सोच है और अंबानी की जो सोच थी उसने उसके मुताबिक अपना सब कुछ किया। मार्क ज़करबर्ग, फेसबुक के मालिक, जिनकी बीवी ये कहती हुई दिखाई दी अंबानी साहब को देखे कि मुझे ये वाली घड़ी चाहिए जो इसने पहनी हुई है, ठीक है, जिसकी कीमत तकरीबन 80 करोड़ थी।
किम कार्दाशियन और उनकी बहन ये दोनों भी साड़ी पहन के इस तरह क्लूलेस फिर रही हैं जैसे गुम गई होती हैं, समझ नहीं आ रही कहाँ जाना है, बिकॉज ऑब्वियसली पैसे लेकर आगे पता नहीं है कि कल्चर क्या है क्या नहीं है। जॉन सीना, शायद उनको आपने ना देखा हो बिकॉज यू कांट सी हिम स्टिल। Mike Tyson was there, Tony Blair, the ex-British Prime Minister, was there, Boris Johnson was there, the entire Indian prominent political class was there, apart from Rahul Gandhi. इसके अलावा फीफा का प्रेसिडेंट डांस कर रहा है, कमाल है यार, मतलब हिलरी क्लिंटन, और इसके अलावा एकॉन जो आर्टिस्ट हैं, लुई फॉन्सी वहाँ पर थे, रेमा जिन्होंने वो काम डाउन गाना गाया, वैसे तो वो मैं भी गा लेता जिस तरह गाया उन्होंने, लेकिन फिर भी सैमसंग के चीफ डांस कर रहे हैं, US सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वहाँ पर मौजूद हैं, और दिलजीत दोसांझ और मुख्तलिफ आर्टिस्ट सारे। और साथ साथ जनवरी में इसका आगाज़ होता है, इंगेजमेंट पार्टी होती है, और उसके बाद में मार्च में प्री वेडिंग सेरेमनी होती है, 500 डिशेस पकाई जाती हैं, रिहाना परफॉर्म करती है, इवांका ट्रंप वहाँ पर थी, बिल गेट्स आया हुआ था, फिर मई के महीने में यूरोपियन क्रूज़ पार्टी होती है, 4 दिन तक क्रूज़ के ऊपर पार्टी चल रही है, शुरू होता है सिसिलियन सिटी ऑफ पाल्मेरो से और रोम में ख़त्म होता है। बैक स्ट्रीट बॉयज़ और पिटबुल परफॉर्म कर रहे हैं। जुलाई में मैस वेडिंग और म्यूज़िकल नाइट होती है जो आपने इस वीकेंड पर देखी, जस्टिन बीबर परफॉर्म करता है और तब जाकर ये एंड होती है। अब अगर आपका व्यू पॉइंट ये है कि इतने पैसे इन लोगों ने बर्बाद कर दिए, तो फिर आपके लिए बताता चलूं कि इन्होंने सिर्फ 0.5% ऑफ देयर वेल्थ लगाया है, 1% का भी आधा। उसकी वजह यह है कि इनकी नेटवर्थ है $123 बिलियन अंबानीज की, तो $600 मिलियन खर्च किया है अगर उन्होंने, तो 0.5% बनता है। इतनी नमूदो नमाइश, फजूल खर्ची, वक्त और पैसे के ज़िया के बाद आप कोई सबक आमूज तबसरा करना चाहेंगे? नहीं, कोई सबक आमोज, मैंने सबक आमोज करने का तो मैंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ, और ना मुझे उससे कोई दिलचस्पी है। देखो, मुकेश अंबानी हैं, वो हिंदू हैं, उनका एक अपना कल्चर है, उनके लिए वो हिंदुओं के बारे में मशहूर, मैंने बचपन में सुना है, मैंने तो नहीं देखे, कि वो शादी ब्याहों पे और घर बनाने पे 2 ही जगह ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा खर्च करो, उनका अपना कल्चर है। मैं हूँ एम आई टू कॉमेंट, मुझसे तो पूछो कि यहाँ जो छछोरपन होता है, मैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मुकेश अंबानी मुबारक हो, जो उन्होंने किया वो ठीक होगा, लेकिन जो हम करते हैं, जिन्हें हुक्म क्या है कि तुमने फल खाया तो छिलके बाहर ना फेंको, पड़ोसी के बच्चे को मुमकिन है भूख उठे, उसे महरूमी का एहसास हो। मुकेश अंबानी साहब को छोड़ो आप, मैं नहीं जानता वो कौन है कौन नहीं, और दूसरे ये अरबपति शरबपति, अब कोई ईट पुटो थे करोड़पति निकल जाए। एक ज़माना था मेरे बचपन में 7 लाख फिल्म बनी थी, लखपति होना बड़ी बात थी। अब मतलब ये, इसलिए उसको छोड़ दो, ये एक रवैये का एक कल्चर का नाम है, उनका कल्चर है। अगर है, मैं तो नहीं उनमें रहा कभी, मुझे अपना बताओ। रोना है तो अपने रोने रो, पहले अपने रोने रो लें, अगर कोई आंसू बच जाएंगे तो फिर किसी के लिए बहा लेंगे।